आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्टून की दुनिया में राज करने वाले डोरेमोन के बारे में। लेकिन क्या आपको पता है, इस कहानी के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं डोरेमोन की रियल स्टोरी, जो सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक भावनात्मक सफर है। लेकिन उससे पहले जरा जान लेते हैं नोबिता के बारे में। आपने हमेशा उसे रोते हुए, ठोकर खाते हुए, डांट खाते हुए देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि नोबिता का किरदार एक असली इंसान से प्रेरित है। नोबिता सच में एक बहुत ही सीधा सादा लेकिन बेहद आलसी और डरपोक लड़का था। वो हर वक्त छोटी छोटी बातों पर रो पड़ता। कभी स्कूल में टीचर डांट देते तो कभी उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते। उसके दोस्त भी उसे बेकार और फेलियर बुलाने लगे। वो अकेला रहने लगा। उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था और उसी अकेलेपन ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक दिन जब नोबिता स्कूल से घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक छोटी सी नीली बिल्ली मिली। उसने उस बिल्ली का नाम डोरेमोन रखा। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम चाहते हैं। एक दिन नोबिता डोरेमोन को अपने दोस्तों को दिखाने ले गया, लेकिन जैसे ही उसने डोरेमोन को नीचे रखा वो डरकर भागने लगी। नोबिता पीछे पीछे दौड़ा और तभी एक तेज रफ्तार कार ने डोरेमोन को टक्कर मार दी। वो वहीं सड़क पर नोबिता के सामने दम तोड़ गई। नोबिता कुछ पल के लिए जम गया। उसकी आंखें सुन्न थीं। धीरे धीरे उसने डोरेमोन को गोद में उठाया, लेकिन वो अब नहीं रही। उस हादसे के बाद धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि उसे स्किज़ोफ्रीनिया नाम की बीमारी हो गई है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान हकीकत और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। वो अब डोरेमोन को अपने सामने देखने लगा। वो उससे बातें करता, खेलता और उसे लगता था कि डोरेमोन उसके पास है, जबकि असल में वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। 6 महीने इलाज के बाद जब नोबिता थोड़ा ठीक हुआ तो उसने अपनी मां से पूछा, मां, डोरेमोन कहां है? मां ने रोते हुए कहा, बेटा, वो अब नहीं रही। बस ये सुनते ही नोबिता के अंदर की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वो फिर कभी मुस्कुराया नहीं और कुछ ही हफ्तों बाद उसने अपनी जान दे दी। 2 साल बाद यह खबर जापान के एक मंगा क्रिएटर हिरोशे फुजिमोटो तक पहुंची। वो उस समय एक नई कहानी के लिए आइडिया ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो सोच रहे थे कि काश मेरे पास एक रोबोट होता जो मुझे आइडिया देता। तभी उनका पैर उनकी बेटी के रोली पोली टॉय से टकराया और उसी वक्त बाहर 2 बिल्लियों के लड़ने की आवाज आती है और इन तीनों को मिलाकर डोरेमोन का जन्म हुआ। फुजिको ने डोरेमोन को ऐसा बनाया जो हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाए। वो एक ऐसी कैट जो रोबोट जैसी दिखती थी, रोली पोली टॉय की तरह गोल मटोल। उसके पास था जादुई पॉकेट जिससे वो कोई भी गैजेट निकाल सकता था, और उसके पास टाइम मशीन थी जिससे वो टाइम ट्रैवल करता। डोरेमोन की हाइट 129.3 सेंटीमीटर थी, वेट 129.3 केजी था, पावर आउटपुट 129.3 हॉर्स पावर का था और इवन उसके सर का सरकमफ्रेंस भी 129.3 सेंटीमीटर था। डोरेमोन के गैजेट्स बनाने के लिए फुजिमोटो ने कॉमन लोगों की प्रॉब्लम और सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और फिर ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट इमेजिन किए जो इन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि एनीवेयर डोर, टाइम टीवी, स्मॉल लाइट। और ऐसे ही तैयार हुई कहानी डोरेमोन की। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।